हेलो फ्रेंड्स, मैं निकेता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। यहाँ मैं आपको सीटेट का ईवीएस का प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। एक प्रैक्टिस सेट हो चुका और आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो सब प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहला है प्लांट से हमारा बरगद। बरगद को क्या बोलते हैं? बनियान। ये क्या है? यह एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और इसका फैलाव जो है बहुत अधिक होता है। और इसकी जो ये शाखाएं होती हैं, इसकी जो ये शाखाएं होती हैं, इनसे ऐसे करके ये जड़ें निकली होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? टैप रूट भी हम कहते हैं। तो ये क्या है? ये एक विशाल पेड़ है, इसका छत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है। इसके छत्र को सहारा देने के लिए इसकी जड़ें जो है शाखाओं से निकली होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? टैप रूट। जिन्हें टैप रूट कहते हैं। और इस पेड़ में जो जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं, मतलब कुछ जड़ें जो होती हैं पेड़ से निकली हुई होती हैं, क्यों? पेड़ को सहारा देने के लिए। और इसकी कुछ जड़ें जो होती हैं वो जमीन के अंदर होती हैं। नेक्स्ट है निपेंथिस या घटपर्णी। ये घड़े के आकार का होता है जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन लगे हुए होते हैं। इससे एक प्रकार की खुशबू निकलती है जो कीड़े को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और कीड़े मकोड़े जो है इस प्लांट के पास आते हैं और जिन्हें ये अपना भोजन बना लेता है। ये कि जैसे कि मेंढक, चूहे और छोटे छोटे जीव जो होते हैं उन सबको ये खाता है। और ये पेड़ जो है ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है। और ये कीड़े, सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि कीड़े मकोड़ों को क्यों खाता है? तो कीड़े मकोड़ों को इसलिए खाता है कि इसे नाइट्रोजन की पूर्ति करनी होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीड़े मकोड़ों को खाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये भारत के मेघालय और इसके साथ साथ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी है पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी है पाया जाता है। नेक्स्ट है रेगिस्तानी ओक। ये कहाँ है? ये रेगिस्तान, यह है ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी जड़ें जो होती हैं बहुत गहरी होती हैं, परंतु इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत कम होती हैं। इसके तने में पानी जमा होता है यहाँ पे, जैसे इन क्षेत्रों में पानी की जब कमी होती है तो पाइप डालकर इसके अंदर से पानी निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खेजड़ी, रेगिस्तान और निपेंथिस, ये घटपर्णी जो है ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्लांट से, इनसे हर साल सीटेट में एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। ठीक है। नेक्स्ट है सरसों। सरसों का पौधा जब छोटा होता है तो उसकी पत्तियों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है, तथा जब वह बड़ा हो जाता है तो उसके बीजों से तेल निकालने के लिए उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है खेजड़ी। खेजड़ी जो है गांव का नाम है। ये भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये राजस्थान के जोधपुर में स्थित है और इसकी फलियों की सब्जी बनती है। और उसके पेड़ की जो छाल होती है वो दवा बनाने के काम में लाई जाती है। और इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं और यह छायादार होता है। और पर्यावरण संरक्षण हेतु पेड़ों को बचाने के लिए खेजड़ी गांव के बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के जोधपुर में पाया जाता है। और इसकी फलियों से सब्जी बनती है और तनों से क्या काम होता है? छाल जो होती है उससे दवा बनाई जाती है और इस लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। नेक्स्ट है अमरबेल। अमरबेल क्या है? एक परजीवी पौधा होता है जो दूसरे पेड़ों पर निर्भर रहता है। एक ही वृक्ष पर प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने के कारण इसे अमरबेल कहा जाता है। ये रस्सी की भांति बेर, साल, करौंदे आदि वृक्षों पर फैली रहती है। इससे महीन धागे के समान तंतु निकलकर वृक्ष की शाखाओं का रक्षण करते हैं। लौंग। लौंग क्या है? लौंग को दांत के दर्द के उपचार के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि लौंग में यूजिनोल एसिड पाया जाता है। यूजिनोल एसिड पाया जाता है जो एक प्रकार से प्राकृतिक एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। अब बात करते हैं केले की। तो केला क्या है? केला वृक्ष नहीं है, केला एक शाक है। जो बोला जाता है शाक है जिसका तना कमजोर और हरा होता है। और केले के फूल और फल दोनों खाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्रोटन। क्रोटन एक ऐसा पौधा होता है जो फसल के साथ बोया जाता है और यह बताता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता होती है। इसकी जड़ें अधिक नीचे नहीं जाती हैं और ये जब मुरझाने लगता है तो यह पता चलता है कि फसल को पानी की जरूरत है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सजीवों को 5 जगत में विभाजित किसने किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं रॉबर्ट हुक, कैरोलस लिनियस, आर.एच. वेक्टर या चार्ल्स डार्विन ने। तो सजीवों को जो 5 जगत में विभाजित किया था वो क्या था? आर.एच. वेटेकर ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। दूसरा है पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। तो हमें बताना है कौन सा सही है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 4। केवल ए कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है केवल बी कथन सही है। तीसरे ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला और दूसरा दोनों कथन सही है या दोनों ही गलत है, कि ना तो ए सही है और ना ही बी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि दोनों ही क्वेश्चन ये सही है, ए और बी दोनों कथन सही है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 कि जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, ये भी सही है। और पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प जो है पत्तियों द्वारा निकलता है, ये दोनों आपके सही हैं। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है निपेंथिस भारत में पाया जाने वाला पौधा है। दूसरा है रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं। या फिर तीसरा कथन दिया हुआ है कि जड़ में भोजन भंडारण का कार्य होता है। इसके ऑप्शन की बात करते हैं। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ए और बी दोनों कथन सही है। दूसरा ऑप्शन है कि बी और सी कथन सही है। तीसरा ऑप्शन है ए बी सी कथन सही है। और चौथा ऑप्शन है ए और सी कथन सही है। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ए बी सी और थर्ड वाला आपका राइट आंसर है। निपेंथिस भारत में पाए जाने वाला पौधा है। रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर निकालते हैं और जड़ में भोजन भंडारण कार्य होता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें जड़ में भोजन का भंडारण कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया थर्ड, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें हमें नेगेटिव वाला बताना है। ऑप्शन क्या है इसके? पहला है कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला वृक्ष है। दूसरा ऑप्शन है इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं। तीसरा ऑप्शन है इसके तनों से पानी निकाला जाता है। चौथा ऑप्शन है इसकी टहनियों से जड़ें निकली होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें हमसे नहीं वाला पूछा कि कौन सा सही नहीं है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला वृक्ष है, बिल्कुल सही है। इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं, ये बात भी सही है। इसके तनों से पानी निकलता है, तो रेगिस्तानी ओक जो होता है ये प्लांट, इससे पानी निकलता है इसके तनों से। और इसकी टहनियों से जड़ें निकलती हैं, ये ऑप्शन इसका गलत है, इसके बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छायाओं में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह किस प्रदेश में पाया जाता है? मैदानी, मरुस्थलीय, पर्वतीय या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से प्रदेश में पाया जाता है? ये पाया जाता है मरुस्थलीय प्रदेश में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह पौधों का वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है। इसका रंग भूरा व हरा दोनों होते हैं। यह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में पहुंचाता है। उपरोक्त कथन पौधे के किस भाग के विषय में बात करते हैं? तो पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है तना, तीसरा ऑप्शन है पत्ती और चौथा ऑप्शन है फूल। तो किसके बारे में बात कर रहा है? यह बात कर रहा है तने का, क्योंकि तना जो है पौधे का वह भाग होता है जो भूमि के ऊपर रहता है और इसका रंग भूरा और हरा दोनों होता है। ये जल को अवशोषित करता है और पेड़ों के जो अन्य पार्ट होते हैं उसमें यह हो जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना, या जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना, या फिर जाइलम द्वारा जल का संवहन करना, या फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना। तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जिन पौधों, ऑप्शन पहला, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का शिराविन्यास पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन है जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियां समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन है जिन पौधों में झकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का शिराविन्यास पाया जाता है। या फिर सभी। तो हमें इसमें बताना है कि कौन से पौधे होते हैं जिनकी पत्तियों में जाली का शिराविन्यास पाया जाता है। तो कौन से होते हैं? वो पौधे जिनमें मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का शिराविन्यास पाया जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है, कहाँ होता है? तने में, पत्तियों में, या तने और पत्तियों दोनों में, या फिर कांटों में। तो नागफनी कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? वो नागफनी के तनों में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? पौधे दिए हुए हैं, पौधों का पार्ट है जड़। जड़ जो है उसका काम क्या है? जल व खनिजों का जल व खनिज का तनों में स्थानांतरण करना, क्या ये जड़ का काम है? दूसरा है तना, जल व खनिज को पत्तियों में पहुंचाना। तीसरा फूल के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तीसरा पत्ती वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसमें इस क्वेश्चन में हमें निगेटिव वाला बताना है कि कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है? फूल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, नहीं, फूल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है। ये वाला ऑप्शन आपको गलत है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। पहला है फल। फल क्या है? ये बताना कि सरसों है, काजू है, चना है या लौंग है। फिर सब्जी बतानी कि सरसों है, काजू है, चना है, लौंग है। और फिर मसाला बताना कि मसाला क्या है। तो इन्हें हमें मिलान करना है।
तो अगर हम फल की बात करें तो फल क्या है? फल हो गया काजू। इसमें सब्जी क्या है? सब्जी हो गई सरसों। अनाज चना है, लौंग। अनाज है आपका चना और मसाला क्या है? लौंग। इसके राइट आंसर क्या बनता है? ए के सामने क्या गया? सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक वृक्ष नहीं है। पीपल, सुंदरी, कीकर, केला। बताना है इसमें कि कौन सा वृक्ष नहीं है। पीपल एक वृक्ष है, सुंदरी भी वृक्ष है और कीकर भी वृक्ष, लेकिन केला जो है वो एक पेड़ नहीं है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन या परागण। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वो प्रक्रिया क्या होती है? वो कहलाती है परागण। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कि शाक मेथी है, झाड़ी गुलाब है, वृक्ष कीकर है, लता धनिया है। तो इसमें बताना कौन सा सही नहीं। तो मेथी जो है वो एक शाक है, ये बिल्कुल सही बात है। गुलाब झाड़ी है, ये भी आपकी बात सही है। कीकर एक पेड़ है, ये भी सही, लेकिन धनिया जो है वो एक लता नहीं है। तो यही आपका गलत क्वेश्चन, यही आपका गलत ऑप्शन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? जड़ों के द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है, या फूलों के द्वारा होता है, या पत्तियों के द्वारा होता है। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जो ऑक्सीजन देती हैं, CO2 लेती हैं, तो कैसे होता है? वो पत्तियों के द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौंग व केसर फूल से प्राप्त होते हैं। केला, कद्दू व तोरई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है। यह फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। इसमें से हमें बताना है कौन से कथन सही है। कथन ए और बी सही है, या फिर ए और सी सही है, या बी और सी सही है, या ए बी सी तीनों सही है। तो इसमें क्या है कि लौंग व केसर फूल से प्राप्त होता है, ये बात बिल्कुल सही है। केला, कद्दू व तोरई जैसे कुछ फूलों को खाया जाता है, हाँ ये भी सही है। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तीनों कथन सही है। कीट भक्षी पादप जिस मृदा में उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर या पोटेशियम। कौन सा नहीं होता है? उनमें कौन सा तत्व नहीं होता? उनमें नाइट्रोजन नहीं होता है। इसका निर्माण अंडाशय में होता है। इसके अंदर बीज पाए जाते हैं। यह परागकण की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। तो हमें ये बताना है ये जो कथन है किससे संबंधित है? फल, फूल, बीज या बीजांड। फल से संबंधित है। अंडाशय से इसका निर्माण होता है, अंडाशय में इसका निर्माण होता है और फल में ही बीज पाए जाते हैं और यह परागकण की क्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती हैं। दूसरा कथन है, यह वृक्ष के चारों ओर लिपटती हैं। तीसरा, अमरबेल, मनी प्लांट, मटर आदि इसके उदाहरण है। तो हमें बताना कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा ऑप्शन है ए और सी, तीसरा ऑप्शन है बी और सी और चौथा ऑप्शन है ए बी सी। तो आरोही लता किसी ढांचे के सहारे खड़ी होती है, सही बात है। जो बेल होती हैं ये क्या है? ये किसी सहारे के ये खड़ी होती हैं, सही है। वृक्ष से चारों लिपट जाती हैं, ये बात भी सही है। और अमरबेल, मनी प्लांट, मटर इसके उदाहरण, ये बात भी सही है। तो ये तीनों कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्रोटन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह फसलों के साथ बोया जाता है, इसकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं, या यह फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है। कौन सा कथन सही है हमें यह बताना है। क्रोटन जो है फसलों के साथ बोया जाता है, सही है। इसकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती, ये बात भी सही है। यह फसल की सिंचाई की आवश्यकता को बताता है, ये बात भी सही है। तो इसके तीनों ऑप्शन कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? मोनेरा विषाणु का अध्ययन, या प्रोटिस्टा जीवाणुओं का अध्ययन, फ्लोरा जंतु जगत का अध्ययन, या फौना कवक का अध्ययन। इसमें से बताना कौन सा सही है। तो फ्लोरा ऑप्शन नंबर 3 ये सही है, इसमें जंतु जगत का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हरे पौधे द्वारा गैस बाहर निकलती है होती है ऑक्सीजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? जलोद्भिद कमल, लवणोद्भिद बरगद, समोद्भिद मक्का, उम्रोद्भिद कैक्टस। तो इसमें बताना कौन सा सही नहीं है। तो लवणोद्भिद बरगद ये गलत है। कमल जो है जलोद्भिद होता है, मक्का भी समोद्भिद होती है, कैक्टस मरोद्भिद में पाया जाता है, लेकिन ये बरगद वाला ऑप्शन गलत है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्जी लता से संबंधित है। खीरा, खरबूजा, पुदीना, सभी।
विसर्जी लता से कौन संबंधित है? विसर्जित लता से संबंधित है खीरा, खरबूजा और पुदीना, ये सारे विसर्जी लता के उदाहरण हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है बीजाड पाया जाता है फल में, फूल में, पत्ती में या तने में। तो बीजाड कहाँ पाया जाता है? बीजाड पाया जाता है फूल में। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पौधा यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को कब पानी की आवश्यकता है? समोद्भिद, जलोद्भिद, क्रोटन या इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर है क्रोटन। ये पीछे भी क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बताता है कि पौधे को कब पानी की जरूरत है फसल को। चमेली का तेल उसके डैश से निकलता है कि फल से, फूल से, बीज से, इनमें से किसी से नहीं। बताओ कहाँ से निकलता है? तो चमेली का तेल किससे प्राप्त होता है? चमेली का तेल निकलता है उसके फूल से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं। मार्फिन पौधे अफीम से मिलती है। पौधे मृदा संरक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो बताने कथन ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है, ए बी सी। तो कौन सा कथन सही है? पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा को बढ़ाते हैं, बात सही है। मार्फिन जो है वो अफीम से मिलती है, ये बात भी सही है। लेकिन पौधे मृदा संरक्षण के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, बल्कि ये तो मृदा को रोके रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 5। तो फ्रेंड्स ये ईवीएस का प्रैक्टिस सेट था आपका। 30 क्वेश्चन थे, आप बताना स्कोर कितना हुआ। और नेक्स्ट वीडियो में अभी इसके क्वेश्चन रह रहे हैं, वो मैं लेके आऊँगी पौधे और प्लांट से रिलेटेड। अभी इसके 2 सेट और आएंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।